मेरी आवाज क्लियर आ कोई पा रही बात नहीं होगी? सर। हाँ सर, क्लियर आ रही है आवाज। जी जी। यस। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है, अनजान लोगों से अगर हमको बातचीत करना आ गया, उनसे अगर इस सिस्टम में लाना आ गया, क्योंकि जिनको हम लोगों को जानते हैं, जिनसे हमारा परिचय होता है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, पड़ोसी होते हैं, या हम लोग इंस्टीट्यूट में कभी पढ़े होते हैं, हमारे कॉलेज लाइफ के लोग, या फिर हमारा अगर एम्प्लॉयमेंट है तो हमारे मिलने वाले लोग, राइट। यानी अगर ऐसे लोगों से हमारी एक लिमिटेशन होती है, यानी एक लिमिट होती है, हो सकता है 100 लोगों की लिस्ट हो, 200 लोगों की, 300, 500, बहुत हो गया तो 1000 लोगों की लिस्ट, करीब करीब, ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। यानी हमारी लिस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रेंजर लोगों पे हमको काम करना आ गया, अनजान लोगों को अगर कन्वर्ट करना आ गया दोस्त, तो हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान खाली है। हमारे लिए चारों ओर का पूरा सिस्टम दोस्तों खाली है। जिस दिशा में हम घूम जाएंगे, जिस जगह हम चले जाएंगे, वहां से हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो स्ट्रेंजर लोगों को लाने की लिए दोस्तों, स्ट्रेंजर लोग कहाँ मिलते हैं? जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं, तो जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो वहां से स्ट्रेंजर लोग मिलते हैं। फेसबुक से आजकल सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म भी हो गया है, जहां पर स्ट्रेंजर लोग आपको मिलते हैं। स्ट्रेंजर मतलब अनजान। तो या फिर हम लोग कभी सफ़र करते हुए बस में, ट्रेन में, इस तरीके से जब हम लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंजर लोगों से हमारा होता है। तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसी बात कहनी है, या कुछ ऐसी बात रखनी है, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे कम से कम आपके सिस्टम को समझने के लिए मजबूर हो जाए। इसको मेन पिंच भी बोला जाता है बिजनेस के अंदर। मतलब कुछ ऐसी बात बोलना जिसका सामने वाले का आपके अंदर इंटरेस्ट जगे। कहने का मतलब है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन हम लोग जो हमें लगता है वो हम लोग बोलते हैं। हमने सामने वाले की नीड अगर एनालिसिस हमने कर लिया, सामने वाले की ज़रूरत को अगर हमने समझ लिया, तो हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग लेडीज़ से मिलते हैं, माताएं बहनों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको ये समझा सके कि अपने घर के काम को करते करते आप अगर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अगर उनको वो विज़न दिखा सकें। कुछ लोगों को पैसा नहीं चाहिए होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको घूमने का बड़ा शौक होता है, तो हमें उसको वही चीज़ दिखानी है जो वो चाहता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में सब कुछ मिलता है। पैसा तो एक है सिस्टम, माध्यम भी पैसा मिलता है, यहाँ मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, टूर भी मिलता है, रिकॉग्निशन भी मिलता है, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो काफ़ी सारे इसके अंदर विशेष सेक्टर है। अगर हम चाहें तो हर आदमी को हम उसकी नीड के हिसाब से हमारे बिजनेस को अगर प्रेजेंटेशन करेंगे, तो कन्वर्जन रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी तरीके से मैंने भी काम किया है। आज जिन साथियों के साथ हम लगभग काम हो रहा है, तो उनसे पहले ज़्यादा कोई परिचय नहीं था, लेकिन और ये भी आपके साथ भी कहीं ना कहीं ये चीज़ घटित रही होगी। आपके जो अपने लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, मैं अपना अगर किस्सा आपको बताऊं, आज से करीब करीब 7 साल पहले, जब मैं, खाली 1 मिनट का किस्सा बता रहा हूं जो इस टॉपिक को टच करेगा। ऐसा नहीं मैं अपनी कहानी सुनाने की प्रयास करूंगा, खाली 1 मिनट का आपको बताऊंगा। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, उससे पहले मैं खुद जॉब एक लाइन के अंदर था, मैं जॉब किया करता था। और जिस व्यक्ति ने ये बिज़नेस मेरे को बताया, उसके बाद हम इस बिज़नेस में जब आए, तो इस बिज़नेस के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इस बिज़नेस को आसान समझते हैं, और जितना आसान समझते हैं ये इतना आसान होता नहीं है। हम भी एकदम से जॉब छोड़ के इसके अंदर कूद पड़े, काम किया। सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों को जब बताया, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे, आपके भी दोस्त होंगे, चाहने वाले होंगे, जो कहते थे यार जान दे देंगे विकास भाई, कभी वक्त आ गया तो तेरे लिए जान दे देंगे। और जब मैं इस मतलब इंडस्ट्री में आया, कंपनी ज्वाइन किया, तो जो जान दे सकते थे दोस्तों, उन्होंने एक साबुन भी नहीं खरीदा, अपने लोगों ने। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में अपने लोग साथ नहीं देते हैं। बहुत ऐसी बातें रही, लेकिन फिर इस सिस्टम के अंदर सीखना शुरुआत किया, काम करना शुरुआत किया, खुद को बदलना शुरुआत किया, सीनियर की बातों को फॉलो शुरुआत किया, धीरे धीरे रिजल्ट करवज आया दोस्तों। और लेकिन मेन काम क्या हुआ कि जो अनजान लोगों के साथ में नेटवर्क बना,
जो अनजान लोगों के साथ में नेटवर्क बना, आज वो सबसे बड़ा बिजनेस वही दे रहा है। तो उसके लिए हमें प्रयास करना है अपनी लिस्ट के अंदर कि जिससे भी मिले, हम लोगों को कहते हैं कि आपके 1 फुट तक, जहां तक आपका हाथ पहुंच जाता है दोस्तों, यानी अगर आप अपनी बॉडी से ऐसे करके, हम लोग स्कूल में करते थे ना, जो सिखाया गया नेटवर्क में, ऐसे करके हाथ करिएगा, इतने एरिया में कोई आ गया तो आपको उसको बिजनेस को बता देना है। 2 ही काम होंगे सेल प्रोफेशन के अंदर, 2 से ज़्यादा तीसरी कोई बात नहीं होती है। आप किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, या तो वो आपके बिजनेस में आएगा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा ये होगा कि वो आपके बिजनेस में नहीं आएगा, दैट्स इट। लेकिन हम लोग यहीं पर ही थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, यहीं पर थोड़ी सी लापरवाही कह सकता हूं करते हैं, या इसी काम को हम लोग झिझकते हैं और शर्माते हैं या बताना नहीं चाहते हैं। दोस्त 90 करोड़ रुपए का प्लान है, सोच के देखिए। अच्छा, अगर आपकी अभी औसतम हिसाब किताब निकालिएगा कभी अपनी जिंदगी का आप, कि उसके लिए आप इतना करना है एनालिसिस, अभी जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी उम्र है, वो आपको बेहतर पता है, और आपको ये भी पता होगा कि मैं कितनी उम्र तक काम कर सकता हूं। तो जितनी आपकी एज है और जितना आपकी उम्र तक काम कर सकता हूं, उसमें से घटा के जो बची एज है, उस बची एज का आज जो इनकम कर रहे हैं उसका जस्ट डबल कर देना आप। आज अगर 50,000 की इनकम है, उसकी जस्ट डबल कर देना। यानी अगर आज 50,000 आ रही है, मान लीजिए 1 लाख आज से कमाते हैं, और बची हुई पूरी उम्र का अगर आप 12 महीने के हिसाब से निकालेंगे, तो पूरी जिंदगी में आने वाले जो समय बचा है उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा दोस्त पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये मैंने ज़्यादा बोल दिया, इससे भी कम आंकड़ा आता है। यहाँ पर 90 करोड़ का सोचिए प्लान है। तो क्या हमें दोस्तों बात करने में शर्म करनी चाहिए या कभी झिझकना चाहिए? बात करने के लिए दोस्तों हमें पूरे एफर्ट के साथ में बात करनी चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में बाहर के बिजनेस में एक ही सिस्टम होता है, जहां पर अगर आपको 1 लाख रुपये सिस्टम बताया गया है दोस्तों, 10 रुपये कमाने हैं तो 100 रुपये लगाने पड़ेंगे, 100 रुपये कमाने हैं तो 1000 रुपये लगाने पड़ेंगे, 1000 रुपये कमाने हैं तो लाखों रुपया दोस्तों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने करोड़ों लगाने पड़ेंगे। ये बाहर की दुनिया का सिस्टम है। इस सिस्टम में दोस्तों मात्र चंद रुपए से 2, 2.5, 3, 5,000, 10,000 से दोस्तों अपने मर्जी का सामान खरीद के आप कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तो सामने वाले को अगर अच्छे से आप समझाने में प्रयास हो गए तो दोस्तों इससे बेहतर कोई काम है ही नहीं। लेकिन जो ये कहानी है उसमें लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है, ये जान लीजिए, ये हर जगह काम करता है। क्या वकील का प्रोफेशन अच्छा है खराब है? वकील का प्रोफेशन अच्छा है, पैसा कमाते हैं अच्छे अच्छे वकील, लाखों में उनकी इनकम होती है, पर केस का लाखों रुपए कमाते हैं। तो हर कोई वकील बनता है? नहीं बनता है। पुलिस लाइन में भी दोस्तों पैसा है, एक अच्छी पोस्ट होती है, हर आदमी करता है? नहीं करता है। डॉक्टर लाइन अच्छी है, पैसा है, हर आदमी करता है? नहीं करता है। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन अपनी अपनी जगह सही है, अच्छा है, तो हर आदमी हर प्रोफेशन को नहीं करता है। उसी तरीके से नेटवर्क भी हर आदमी नहीं करेगा। लेकिन दोस्त अगर लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से काम करेंगे, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, तो उसमें से जो कन्वर्जन रेशो निकल के आएगा वो बहुत बड़ा होगा। तो अनजान लोगों से बातचीत करिए, सोशल मीडिया से नंबर निकालिए, बातचीत करिए। बहुत सारे ग्रुप में आपको लोग जोड़ देते होंगे। मैं थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालता हूं, और समय को भी मुझे देखना है, मुझे दूसरा भी टॉपिक पे बात करनी है। आप बहुत सारे नेटवर्क के ग्रुपों में जुड़े होंगे, MLM के नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप में भी जुड़े होंगे, या फिर आजकल आप देखते हैं कि यूट्यूब पर भी लोग नंबर डाल देते हैं अदर कंपनी वाले अपने। तो आप लोगों से बातचीत करो, फ़ोन करो, नहीं जान पहचान है कोई दिक्कत नहीं, आप फ़ोन करो। मैंने 2-4 लोगों को किया और उसमें से रिजल्ट निकाला, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कॉल किया, मैंने कहा सर नमस्कार। अगर आप किसी को नमस्कार बोलोगे तो सामने से नमस्कार आएगा, प्रणाम बोलोगे प्रणाम ही होएगा। ऐसा नहीं बोलेगा तुमने कॉल कैसे कर दी है। नमस्कार बोलेंगे नमस्कार ही आएगा। सर नमस्कार। और नमस्कार सर, कैसे हैं सर? आपको ये नहीं पूछना है, सीधे नमस्कार प्रणाम सलाम वालेकुम आदाब, जो भी आपका तरीका है करिए, वो तो नाम से समझ में आ जाएगा किससे हमको क्या कहना है। आपने कॉल किया, सबसे पहले वो किया, और सीधे आपने पूछा और कैसे हैं। तो जब आप ये पूछेंगे कैसे हैं आप, तो दो जवाब आएंगे, आप कौन या ठीक है आप बताइए।
तो बोले सर आपका नाम हो सकता है, अगर आपको नाम पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी नाम पता है तो आपने बोलना कि सर आपका नंबर मोबाइल के अंदर सेव था, बहुत पहले शायद हमारी आपसे बात हुई होगी या आपकी हमसे हुई होगी, सेव था नंबर सर। तो आज नंबर सामने आया, मैंने कहा सर से बात करते हैं। और बताइए सर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं सर? 10 लोगों से दोस्तों बात करोगे, उसमें से कोई ना कोई दोस्त तो बात करेगा आपके साथ में। तो हो सकता है आदमी पूछे कि पता नहीं हुई है, नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, तो सर क्या करते हैं, किस सिस्टम में काम में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी जानकारी लीजिए। बोले सर एक्चुअली मैं भी एक बहुत अच्छे सिस्टम के अंदर काम कर रहा हूँ, जिसके अंदर आज तक सर ऐसा सिस्टम कहीं भी नहीं है। तो 4-5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, जो अपने मन्नत के प्लान की विशेषता है सिस्टम की, क्योंकि आप जिसको फ़ोन कर रहे होंगे ज़्यादातर अनजान व्यक्ति आपको नेटवर्क वाले से ही करना चाहेंगे, और वैसे से भी करते हैं तो उनसे आपको दूसरा थोड़ा सा पिंच लाइन करनी पड़ेगी। ये वाली जो मैंने आपको लाइन बता रहा हूँ, ये मैंने उनके साथ में रखी थी जो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे। इस तरीके से बात करिए, उनके साथ में कंपनी की अपने कुछ पॉइंट रखे कि सर जिस सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे उस समय बातचीत करके थोड़ा टाइम को भी बोल लिया, क्या सर एक बात बताइए, अभी 5 मिनट हमारी बात हो सकती है? अगर वो कहता है कि अभी नहीं बाद में करते हैं, तो बोले बाद में कब कर सकते हैं सर? वो कहता है हाँ बात हो सकती है, बताइए सर। जब आप ये बात बोलोगे और फिर आप अपनी बात रखना शुरू करोगे, तो वो बीच में आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि आपने पहले से समय ले लिया है, बोल दिया है उसको कि सर ये सही समय है बात करने का, क्या 5 मिनट आपसे बातचीत हो सकती है? उससे बोला ठीक है हाँ बातचीत हो सकती है। तब आपको अपनी बात रखनी है और परिचय रखते हुए बातचीत करनी है, और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ में बात करनी है। ठीक है दोस्तों। और बाकी अनजान लोगों का बहुत बड़ा रोल है और इसके ऊपर बहुत बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर एक दिन स्लाइड के साथ में हम लोग बातचीत करेंगे। बस ये है कि आपको कोशिश करनी है, पहली बार में कोई भी काम होता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम कभी नहीं होता है। जब आप करना शुरू करे थे, आपको पता होगा किसी भी काम को, तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स भी आई थी, समस्याएं भी आई थी, लेकिन झिझकना ही नहीं है दोस्तों, शर्माना नहीं है। आपको अपनी बातों को रखने के लिए सोचना नहीं है, आपको अपनी बात रख देनी है। आपके पास है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आपको पता है यार बिना पैसा बिना पूंजी लगाए बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। अगर इस व्यक्ति के दिमाग में आ गया, समझ में आ गया और ये यहाँ से कर गया, तो ये बहुत बड़ी क्रांति रच सकता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। आपको अपने काम पे सबसे पहले भरोसा होना चाहिए, और दूसरा खुद पर विश्वास होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा जो टॉपिक है वो फॉलोअप के ऊपर है दोस्तों। फॉलोअप इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, यानी 95% आपका प्लान प्रेजेंटेशन, आप दुनिया का सबसे बढ़िया प्लान करते हो, आपके प्रोडक्ट भी अच्छे हों, आपका प्लान भी बताने का तरीका बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, 95% जो खेल होता है वो सारा का सारा कहानी होती है आपका फॉलोअप के ऊपर। 5% ही लोग होते हैं जो एकदम से ऑन द स्पॉट, 5 से 10% का आंकड़ा होता है कि आपने अभी प्लान बताया, अभी समझ में आया, अभी तुरंत उसने पैसा निकाला, एटीएम निकाला, है ना, या फिर फ़ोन पे गूगल पे कर दिया। 5 से 10% का आंकड़ा होता है, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन 90% लोगों का होता है कि सोचेंगे, बताएंगे, देखते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, ओके है। तो आपको फॉलोअप दोस्तों करना पड़ेगा, लगातार उससे संपर्क रखना पड़ेगा व्यक्ति से, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब आप इस बिजनेस में आए थे, बहुत कम ऐसे हो सकते हैं जो साथी जो कहते हैं कि सर पहली बार मैं जिसने बताया था पहली बार में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आपको भी जिसने इस सिस्टम में लाया होगा उसने पहली बार शायद बताया होगा, आपने सुना होगा, दूसरी बार बताया होगा, थोड़ा सा और सुना होगा, लेकिन वो लगा रहा और आज आपको इस बिजनेस में लेके आया। इसी तरीके से जब आप किसी को बताते हैं, तो अगर आप फॉलोअप नहीं करते हैं, बता के छोड़ देते हैं, तो वो भी व्यक्ति भूल जाता है, कहीं ना कहीं दिमाग से चीज़ें स्लिप हो जाती है। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, घर की चीज़ें हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपको अगर लगातार संपर्क रखेंगे तो वो व्यक्ति आ जाएगा। मैं भी अगर आज इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं दोस्तों, उसके पीछे फॉलोअप की बहुत बड़ी ताकत थी। जब मेरे को ये बिजनेस प्लान बताया गया था, नेटवर्क मार्केटिंग बताया गया था, तो मैंने सीधे हाथ जोड़ लिए थे, क्योंकि मेरे बाहर की दुनिया में नेगेटिव सुनने के बाद में सिस्टम से मैं भी नेगेटिव था कि यार ये जोड़ने वाला काम बेकार है, ये चेन सिस्टम बेकार है, ये कंपनियां बेकार होती हैं, ये सब दिमाग में मेरे भी भरा था बाहर का कीड़ा।
कूड़ा भी बोल दूंगा मैं इसको तो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि बाहर मार्केट में यही चीज़ें चल रही हैं। तो जिसने मुझे प्लान बताया दोस्तों, मैंने हाथ जोड़ लिए, लेकिन उसने क्या काम करा, संपर्क नहीं खत्म किया। बोला कोई बात नहीं है विकास भाई, काम नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बात तो कर सकते हैं। मैंने बात कर सकते हैं, मैं अपनी जॉब करते रहा, लेकिन वो हालचाल खैर खबर मुझसे करता रहा। 1 साल बाद मैं फिर जॉब से अपनी छुट्टी पे आया तो एक बड़ी मीटिंग में गया, लंबी कहानी है, लेकिन 1 साल तक वो लगा रहा और एक बड़ी मीटिंग में गया मैं, वहां पे मेरा टर्नअप हुआ और वो दिन है और आज का दिन है। जो लाया उसका पता नहीं है कि वो आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोस्तों काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब फॉलो अप की, थोड़ा सा किसी का माइक शायद मेरे पास ही होस्टिंग है। ओके, अफजल खान सर का अनम्यूट था। ओके, तो दोस्तों फॉलो अप की बहुत बड़ी ताकत है। फॉलो अप से बड़े बड़े दोस्तों पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। फॉलो अप से दोस्तों सारे काम हो सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको क्रांति रचनी है तो दोस्तों फॉलो अप पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, और हम लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम रोज नए नए प्लान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे हमारा काम खराब करते जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिसको आपने ये बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बता दिया, सिस्टम बता दिया है, उससे लगातार संपर्क में रहना है, उसको कन्वर्जन करके लेके आना है इस बिजनेस में, समझा के बुझा के अच्छी चीज़ों को बता के। और सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी मत छोड़िए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़े अगर सब कुछ करना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जूम मीटिंग के लिए रोज रोज बोला जाता है, रोज सबको बोला जाता है कि समय से आइए। हम लोग शुरू का 20 मिनट हमारा खाली आने में लगा देते हैं दोस्त। अगर हम लोग समय से जुड़ेंगे इस मीटिंग में तो हमारा समय बचेगा, बोलने का भी ज़्यादा समय मिल पाएगा, स्पीकर अपनी बात को रख पाएगा, लेकिन हम लोग समय का थोड़ा सा वो करते हैं। तो आज तो संख्या दोस्तों 100 को टच हो गई, मैं देख रहा हूँ। लैपटॉप भी सामने रखा हुआ है, मोबाइल भी रखा हुआ है। तो इस चीज़ को दोस्तों फॉलो करना है। अनजान व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैं एक स्लाइड कोशिश करूँगा बना के आप लोगों के साथ में, सर कभी मौका देंगे तो इसके ऊपर और बातचीत करूँगा। और बाकी आगे की जो मीटिंग है उसके लिए मैं हमारे जो आज के होस्ट हैं इम्तियाज सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? एक बार माइक को अनम्यूट करेंगे। नहीं सर, आ रही है सर। मैं माइक आपको हैंड ओवर करता हूं, थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट काम में भी मुझे जाना था, लेकिन मीटिंग में नाम था तो आज मैंने बोला। बाकी ओके सर। ओके सर, थैंक यू।